बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। फाइंड लाप्लास इनवर्स p अपान p प्लस 3 होल पावर 7/2। तो इस वैल्यू को हमको फाइंड करना है और इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी, इसमें अगर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करें कि यहाँ पर p के साथ में जो भी प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करें, क्योंकि यहाँ पर एक ही इसका फैक्टर है, यानी p प्लस 3 है, उसकी पावर है यहाँ पर 7/2। तो इसको ओनली p में अगर बदल देंगे तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो उसके लिए आप ये करें कि यहाँ पर p के साथ प्लस 3 है तो -3 आ जाए। तो -3 बनाने के लिए आप जहाँ पर भी यानी यहाँ पर आप क्या करें कि p-3 बनाने के लिए यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करें। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब हम लोग यहाँ पर करते हैं यानी अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पर ये होगा कि इसके लिए जितनी जगह भी p है वहाँ पर आप p प्लस 3 बना लें। जैसे कि यहाँ पर तो है p प्लस 3, तो अपान यहाँ पर p प्लस 3 नहीं, तो यहाँ पर भी आप प्लस 3 कर लें। उसके लिए आपने 3 किया तो प्लस 3 किया तो -3 भी करना पड़ेगा। आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, e टू दी पावर में हमें उतना लिखना पड़ता है जितना p में से माइनस हो रहा है। तो आपके यहाँ पर p में से तो प्लस हो रहा है, तो एक्चुअल में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी p माइनस का 3, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो माइनस का 3 बाकी यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। होल पावर ये 7/2 है। तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है p से, माइनस का 3 हो रहा है, तो माइनस का 3 लिखने के बाद t से इंटू कर देंगे। अब आप क्या करें कि इससे सिर्फ लिख दें, यानी इस -3 जहाँ नज़र आ रहा है उससे पहले माइनस या प्लस है उसे हटा दीजिए, सिर्फ p इसको रखिए। तो लाप्लास इनवर्स p माइनस का 3 ये वाला लिखा जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर आपने इसको बाहर खींच लिया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर इसमें ये बाहर निकल गया, पूरा सिर्फ p बचा हुआ है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, उसकी पावर 7/p। जैसे कि हमने शुरू में बोला था कि यहाँ पर आप सिर्फ p बनाने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि ऊपर टर्म बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे एक हो जाएगा तो हम सेपरेट करके इसको अलग अलग टर्म बाई टर्म जो है होगा लाप्लास इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो अभी जो चल रहा है राइट हैंड साइड में उसको हम दोबारा से यहाँ पर लिख रहे हैं e टू दी पावर -3t, और लाप्लास इनवर्स जैसे कि हमने बोला कि अलग अलग कर लेंगे, यानी p के अपान में भी p की पावर 7/2 ले आएंगे और 3 के अपान में भी p की पावर 7/2 देंगे। अलग अलग टर्म में बांट लिया और इनका अलग अलग लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। e की पावर -3t बाहर है, लाप्लास इनवर्स को जब अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर पावर 1 है और नीचे 7/3, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पास आ जाएगा 1/p की पावर 5/2 हो जाएगी, क्योंकि 7/2 में से एक पावर हमने कम कर दी है। माइनस इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, यानी यहाँ पर लाप्लास इनवर्स की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करें। लाप्लास यहाँ पर दोनों पे लग जाएगा, जो कांस्टेंट होंगे वो बाहर हो जाएगा। तो 1/p की पावर 7/2। अब यहाँ पर लाप्लास इनवर्स का जो फार्मूला है वो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो गामा में है, यहाँ पर गामा में भी उतना ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको फार्मूले को अप्लाई कर सकेंगे। तो e की पावर -3t, और जो कि यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इसे हम फैक्टोरियल में ना लिखें, गामा में इसको लिखेंगे। फार्मूला जैसा होता है, यानी गामा यहाँ पर 5/2 लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर हम ना 5/2 ही लिखेंगे, और इस p की पावर जो होगा वो 5/2 इस तरीके से लिख देंगे। लेकिन आप कहेंगे ये 5/2 हमने मल्टीप्लाई सिर्फ कर लिया है तो फिर गलत हो जाएगा, तो हमें साथ में इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ साइड से गामा 5/2 का यहाँ पर डिवाइड भी कर दो, लाप्लास इनवर्स से पहले लिख दो। -3 इंटू, जैसे कि यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर 7/2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। न्यूमरेटर में 7/2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में p की पावर 7/2 है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फार्मूला बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि लाप्लास इनवर्स गामा
अगर n+1 अपान p की पावर n+1 है तो इसकी वैल्यू जो होती है t की पावर n हो जाती है, यानी इसमें से एक कम करके जो लिखा जाएगा वो t की पावर हो जाएगी लाप्लास इन्वर्स की वैल्यू। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर दोनों पर अप्लाई करेंगे, यानी ये तो n+1 इसे कंसीडर करें तो n फाइंड करना हो तो 5/2 में से एक माइनस करना पड़ेगा, यानी एक को अलग करना पड़ेगा तभी हमें n मिलेगा। तो इसमें से एक अलग करेंगे, यानी एक हटा देंगे, घटा देंगे 5/2 में से, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, और इसमें से एक घटाएंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू चल रही थी वही लिखेंगे, e की पावर -3t तो बाहर चल रहा था, 1 अपान गामा 5/2, और ये t की पावर हो जाएगी, इसमें से एक कम किया तो जैसे कि भी बताया था 3/2 हो जाएगा, माइनस का 3 अपान गामा ये 7/2 है, और इसमें भी t की पावर जो होगा वो एक कम करेंगे 7/2 में से, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हमने दोनों जगह पर यहाँ पर भी यूज़ कर लिया, यहाँ पर यूज़ कर दिया, और t के फार्म में ये वैल्यू रख दी है। अब हमें फोकस रहेगा इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, बाकी तो ये सॉल्व हो चुका है, कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। आप चाहें तो t की पावर भी कॉमन यहाँ से ले सकते हैं, तो जो कम पावर है वही बाहर आती है, यानी 3/2 बाहर ले सकते हैं, और गामा को भी सॉल्व करना है इसमें हमें। तो e की पावर -3/2 और कॉमन ले लीजिए t की पावर 3/2, जो t यहाँ से तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और गामा को जो सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है गामा में से जो यहाँ से निकालते हैं उससे कम निकलता है, यानी 5/2 से कम 3/2 होता है, अभी देख चुके थे। 3/2 यहाँ पर निकलेगा और इसके अंदर भी बचेगा 3/2 बचेगा। फार्मूला हमने यूज़ किया है गामा का, ये n+1 हो गामा, तो बाहर निकलता है n और n ही बचता है, इससे कम निकलता है वही बचता भी है, तो ऐसे यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। 3 अपान यहाँ पर निकलेगा ये 5/2, यानी इससे कम, और वही यहाँ पर बचेगा भी, और ये t की पावर जो है वो हमने जब 3/2 बाहर ले लिए तो t की पावर 1 बचेगी, यानी 1 बचेगी, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसमें से ना फाइंड करते तो ये अभी दोनों एक जैसे होते हैं, फिर इसमें से हम कॉमन ले सकते थे। चलिए अब इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो e की पावर -3/2 और t की पावर 3/2, पूरा सॉल्व करने का मतलब ये है, इसको हम गामा को ओपन करते रहेंगे, इसमें से बाहर निकलेगा इससे कम, यानी 1/2 बाहर निकलेगा और 1/2 ही इसमें बचेगा। ऐसे यहाँ पर भी हम चूँकि ये काम कर चुके हैं अभी यहाँ पर कि 5/2 था तो कितना आया था, पहले तो 3/2 आया, फिर उसके बाद 1/2 आया, और फिर गामा 1/2, तो गामा थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया, t यहाँ पर लिखा है, लिखा रहने दीजिए, और गामा जो 1/2 होता है तो गामा 1/2 की वैल्यू में याद होनी चाहिए स्क्वायर रूट पाई होती है, तो यहाँ पर रख देंगे दोनों में। तो e की पावर -3/2 और इंटू t की पावर 3/2 जो अपान डबल अपान में है, यानी ये अपान है फिर ये, तो ये उसका जाके ऊपर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो इस 2 × 2 का ऊपर इंटू हो जाएगा, 3 × 1 नीचे रहेंगे, और गामा 1/2 जो होगा वो रूट पाई लिख दीजिए, माइनस का 3 ये लिख दें, और इसमें ये 2 × 2 ये 3 बार हैं उसको ऊपर लिख दें, और 5 × 3 × 1 है इसको लिख दें, और गामा 1/2 रूट पाई को यहाँ पर लिख देते हैं, और इंटू में t चल रहा था। आप कुछ यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट पाई को यहाँ से बाहर लिया जा सकता है, तो यहाँ पर जो भी बाहर ले सकते हैं उसको लिख लेंगे। e की पावर -3t चल रहा था इंटू t की पावर 3/2, और यहाँ पर हमने बोला था कि रूट पाई को बाहर ले लें, हालांकि आपको 3 भी चाहे तो बाहर ले सकते हैं, 3 भी बाहर हो गया, रूट पाई भी बाहर हो गया, तो हमारे पास जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, 2 × 2 4 लिख देंगे। ये तो कम्प्लीटली हमारा ये बाहर हो गया, कुछ नहीं बचा 1 के अलावा, माइनस का, और इसमें 3 को बाहर लिया, रूट पाई 5 बचेगा, अपान में 5 बचेगा, ऊपर जो है वो टी भी बच रहा है, और इनका मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये 8 × 24 हो जाएगा 24, और इनका फिर एलसीएम यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, और इसमें 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, पहले 4 को बाहर ले लें। आप कैलकुलेशन है अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे करें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। e की पावर -3t था और t की पावर 3/2, अपान में हमने 3 रूट पाई को हमने बाहर ले लिया था, अब कि हमने कहा 4 भी बाहर ले लेंगे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तो ये 1/1 ये बच गया, और इसमें 24 था, 24 में से 4 बाहर लिया, 6 अपान में 5 था, और t, तो हम इनका एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन में ही रहने दिया। e की पावर -3t इंटू t की पावर 3/2 अपान 3 रूट पाई इंटू 4, और 5 को जब एलसीएम लिया तो 5 का इधर इंटू माइनस का 6t, तो यहाँ पर इन दोनों का डिनोमिनेटर में 3 भी है 5 भी, इनका आपस में इंटू कर देंगे, अब हमारा आंसर आ चुका है। 4 को शुरू में लिख दें, 4 e की पावर -3t
ये लिखा है, और टी की पावर 3/2 अपान में ये हो जाएगा 2 और 3 और 5 का इंटू 15 स्क्वायर रूट पाई, और इस फैक्टर को लिख दें, यानी 5 माइनस का 16। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है, यानी लाप्लास इनवर्स जो हमें फाइंड करना था p/p + 3 की पावर 7/2 का, वो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।